धूमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड एंड चैप्टर 13 डिफीटिंग दिग्विजय। दिग्विजय पंडित केशव काश्मीरी का आगमन होता है उस समय में जब महाप्रभु अपने स्टूडेंट्स के साथ गंगा नदी के तट पे शास्त्रों की व्याख्या कर रहे थे। तेहो पुनः नित्य सुप्रसन्न सर्वरीते ताहा न मायाय पुनः सवे विमोहिते हिनमते सवारे मोहिया गौर चंद्र विद्या रसे नवद्वीपे करे प्रभु रंगा हिन काले तथा एक महादिग्विजयी आइल परम अहंकार युक्त हई। उसी समय एक महादिग्विजयी जो हमेशा जो विजयी रहा है शास्त्रार्थ में परम अहंकार के साथ वहां पे आ जाता है, नवदीप पहुंचता है। केशव काश्मीरी, इसका नाम था केशव भट्ट, अ डिसाइपल ऑफ गांगल्य भट्ट ऑफ द निम्बार्क संप्रदाय। कश्मीर का रहने वाला था ये, इसलिए केशव काश्मीरी भी बोलते हैं। और पूरे भारतवर्ष में सब पंडितों को हरा दिया था, इसलिए इसको दिग्विजयी बोला जाता था। So ये in consideration of the time factor, there is a difference of opinion in this regard. In his Digdarshani commentary on the Hari Bhakti Vilas, Srimad Gopal Bhatta Goswami Prabhu has quoted many verses from Keshav Bhatta's Kramadipika as evidence. Later on, this Keshav Bhatta was accepted as an acharya in the disciplic succession of the Nimbark Sampradaya. Keshav Bhatta, the author of Kramadipika, was accepted in the disciplic succession of Nimbark Sampradaya. However, then the author of Sri Hari Bhakti Vilas would have mentioned it in his writing. सरस्वती मंत्रेरा एकांता उपासक मंत्र जपी सरस्वती करिले कवसा. He was a staunch devotee of goddess Saraswati. By chanting her mantra, he had won her favor. सरस्वती माता का ये बहुत ही एकांत उपासक, स्टॉन्च डिवोट, और उनके मंत्र का जप करके उनकी कृपा को पूरी तरीके से प्राप्त कर चुका था। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु वक्षस्थिता मूर्ति भेदे रम सरस्वती जगन्माता. Saraswati is the personification of devotional service to Lord Vishnu. Being non-different from Lakshmi, she eternally resides on the chest of Lord Vishnu. She is the mother of the universe. तो सरस्वती माता भगवान विष्णु की भक्ति की स्वरूपणी है और लक्ष्मी से अभिन्न है। यह लक्ष्मी की ही एक विस्तार है।
या द्वितीय लक्ष्मी भी बोल सकते हैं। और भगवान विष्णु की पत्नी भी अर्धांगिनी भी मानी जाती है। और भगवान विष्णु के जो है चेस्ट, वक्ष स्तर पे हमेशा विराजमान रहती है लक्ष्मी की तरह, और ब्रह्मांड की माता है। तो ये जो सरस्वती है, ये भौतिक संसार की सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पत्नी है वो नहीं है। ये जो सरस्वती आध्यात्मिक सरस्वती है, जिनको सुधा सरस्वती भी बोला जाता है। जो सरस्वती इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, और भू शक्ति के नाम, भू शक्ति भी यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति राम महाराज। भू शक्ति, सी इज द कॉन्सर्ट ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। वाह। भगवान, यस, भगवान हरिनाम प्रभु की वो कॉन्सर्ट वधु है, यानी अर्धांगिनी सरस्वती। यानी जो हरिनाम प्रभु का आश्रय लेगा तो उसको सरस्वती की कृपा अपने आप मिल जाएगी, और वैदिक ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। द phrase Jagannatha refers to Vishnu's Neela, Leela, and Durga Shaktis. Although the features of Rama, Saraswati, and Durga are different, they are all actually non different from Sri Narayan or Lakshmi, the internal potency of Sri Narayan. They are all personifications of Lord Vishnu's service. Since they are all principal Ashta Vigrahas, they are the mothers of the universe. भाग्यवश ब्राह्मणेर प्रत्यक्ष हैला त्रिभुवन दिग्विजय करि वरदिला. So due to the Brahmana's great fortune, she appeared before him and blessed him to conquer the three worlds. तो ये दिग्विजय केशव काश्मीरी जो ब्राह्मण है, ये बहुत एकांतिक उपासक हुआ। माता सरस्वती का, और उसके सौभाग्यवश उसको आशीर्वाद देने के लिए वो प्रकट हो जाती है, और उसको आशीर्वाद दी पूरे त्रिभुवन को वो जीत जाएगा, नॉट जस्ट अर्थली प्लेनेट, पूरे, यानी बृहस्पति से भी ज्यादा श्रेष्ठ विद्वान विद्वता को प्राप्त किया। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद कमेंट्री में लिख रही सरस्वती के बारे में बता रहे। सुधा सरस्वती एंड दुष्टा सरस्वती, दो प्रकार की सरस्वती। Spiritual knowledge of Saraswati hides her real identity from those who are proud, foolish, attached to material enjoyment, and absorbed in the false ego of thinking themselves the doers. And in her shadow form of Dushta Saraswati, she deceives them by awarding them benedictions. Though such puffed up people who receive her benedictions are able to conquer the three worlds, they are eligible for being totally defeated by the Supreme Lord, who is the ultimate giver of all benedictions. Saraswati Devi never desires that her worshipable Lord may be defeated. So she deceives the conditioned souls who are bewildered by Maya from chanting the glories of Lord's holy name. When Sudha Saraswati Devi sees that her worshipper is not inclined towards the service of the Supreme Lord, she bewilders him with material knowledge, which is her shadow form. सुधा सरस्वती, सुधा शुद्ध, शुद्ध सरस्वती मीन्स दिव्य सरस्वती देवी, जो भक्ति में ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान हरि का पूजा करने के लिए। तो जो भगवान कृष्ण का पूजा नहीं करना चाहते हैं, सेवा आराधना नहीं करना चाहते हैं, तो उनको ये जो सुधा सरस्वती देवी है, उनको बिविल्डर कर देती है, धोखा में रख देती है। कैसे? उनको अपना शैडो, अपनी छाया की कृपा देखा करके उनको आध्यात्मिक ज्ञान न दे करके भौतिक ज्ञान में प्रवीण कर देती है, मटेरियल नॉलेज। और ऐसे लोग सोचते हैं, अपने आप को अहंकार में आ जाते हैं, अपने आप को डूअर समझते हैं, और इस भौतिक संसार में पूरे तीनों त्रिभुवन को जीतने का प्रयास करते हैं। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट इत्यादि ये सब बन जाते हैं, बिल्डर हो जाते हैं। माया परत ज्ञान, तो अ, ये माया अपहरत ज्ञान, ज्ञान को अपहरण कर लेते कैसे? ये सुधा सरस्वती के छाया के द्वारा, छाया।
तो एक्चुअल नॉलेज इज नॉलेज ऑफ डिवोशन सर्विस टू लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, और उसकी जो छाया है वही भौतिक ज्ञान है, जिसको अविद्या बोला गया। विद्या अ, भौतिक ज्ञान, भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति का ज्ञान जो है वो विद्या है, और अविद्या जो है मंडेन नॉलेज को अविद्या बोला गया शास्त्र में, इग्नोरेंस। जार दृष्टि पात मात्र है विष्णु भक्ति, दिग्विजयी वरवता हान कौन शक्ति। What is the difficulty for her to bless one to become a champion of learning when simply by her merciful glance one achieves devotional service to Lord Vishnu? तो जो शुद्धा सरस्वती है, सरस्वती माता की कृपा से, उनके कृपा दृष्टि से कोई भगवान विष्णु की भक्ति भी प्राप्त कर सकता है, भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो उनके लिए यह संभव नहीं था कि ब्राह्मण जो का जिसकी इच्छा थी चैंपियन बनने की, तो उसको पूरे त्रिभुवन का चैंपियन बना सके। So when by non-duplicitous merciful glance of Sudha Saraswati Devi one achieves the highest benediction of devotion to Lord Vishnu, then it is easy and extremely insignificant for her to avoid the pupil of this world benedictions like becoming a Digvijay. Extremely insignificant, ये उनके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है और आसान है। यानी अगर कोई सरस्वती की जो क्या बोलते हैं फॉल्स मर्सी, डिसेप्सिव बोलते हैं ना, डिसीव डिसेप्टिव डिसेप्टिव मर्सी को प्राप्त करता है, तो इस भौतिक संसार में भौतिक ज्ञान में बहुत बड़ा चढ़ा हो जाता है, बहुत सारी डिग्री हो जाती है। ये उनकी वास्तविक कृपा क्या है? रियल मर्सी ऑफ सरस्वती इज दैट वन गेट्स अचीव्स डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को प्राप्त करता है। पाई सरस्वती साक्षात वरदान, संसार जिनिया विप्र भूले स्थाने स्थान। After directly receiving the benediction of Goddess Saraswati, the Brahmana traveled from province to province, defeating the local scholars wherever he went. After that, तो ऐसे सरस्वती की डायरेक्ट कृपा को प्राप्त करके ब्राह्मण इतना इसको अहंकार हो गया कि पूरे क्षेत्र में जा जा करके जो भी वहाँ के स्कॉलर्स होते थे उनको डिफीट करना चालू कर दिया। सर्वशास्त्र जिह्वाय आयुष निरंतर, एना नहीं जगत जेति बेका उत्तर। All the scriptures resided on the tip of his tongue. सारे शास्त्र उसके जिह्वा के टिप, मतलब अग्रभाग में विद्यमान रहते थे। But there was no one in the world who could answer his challenge. पूरे जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके उत्तर को चैलेंज कर सके, उसको डिफीट कर सके। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी। सोचिए ऐसा आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना? क्या लगता है आपको? सही, डिसेप्टिव फंस जाएंगे, लेकिन संसार के लोग चाहते हैं सब यही सब। यार कक्षा मात्र नहीं बुझे को न जाने, दिग्विजय हाई बोले सर्व स्थाने स्थाने। Many scholars were not even able to understand his questions, so he is conquered the scholars wherever he went. इतना पावरफुल, इतना परम विद्वान हो गया था ये सरस्वती की कृपा से कि बड़े बड़े कुछ पंडित लोग, ज्यादातर पंडित लोग तो इसके प्रश्न को ही नहीं समझ पाते थे, उत्तर तो क्या देंगे, तो वहीं पे डिफीट हो जाते थे। सुनी लेना बड़ नव द्वीपेर महिमा, पंडित समाज जत तार नहीं सीमा। He then heard about the glories of Navdeep, wherein endless learned scholars resided. फाइनली पूरे भारतवर्ष में से भ्रमण करते करते यानी कोई स्कॉलर्स को डिफीट कर दिया। उसके बाद सुना था कि नवदीप की बहुत महिमा सुना था, जहाँ पे बहुत सारे असंख्य
विद्वान रहा करते थे, ये सुना था। तब इसका इच्छा हुआ कि नवद्वीप में भी जा करके अगर इन विद्वानों को, वहां के विद्वानों को भी मैं हरा दिया, तब मैं रियल दिग्विजयी बन जाऊं, फिर कोई नहीं बचेगा। परम समृद्ध अश्व गज युक्त हई, सब जिन नवद्वीप गेल दिग्विजयी। इसलिए thus after conquering all other provinces, the champion scholar came to Navadip along with his opulent entourage, which included horses and elephants. तो अन्य जितने भी क्षेत्र थे, वहां के विद्वानों को हराने के पश्चात ये जो चैंपियन है, दिग्विजयी चैंपियन स्कॉलर, नवदीप में आता है। इन कैसे नवदीप में आता है? ये हाथी घोड़े में बैठकर आता है, प्रैक्टिकली राजा की तरह प्रवेश करता है। हाथी घोड़े हैं तो इससे ये भी पता चलता है कि यानी को शिष्य भी साथ में रहे, जो कि दिग्विजय पंडित की जय जयकार करते हुए आते होंगे। प्रति घरे घरे प्रति पंडित सभाय, महाध्वनि उपजिल सर्व नदी जाय। As a result, a loud commotion arose in every house and every assembly of learned scholars in Nadia. जब इतने रॉयल तरीके से प्रवेश किया नवदीप में, तो पूरे नवदीप में खबर फैल गई कि दिग्विजयी केशव काश्मीरी पंडित नवदीप में आए हैं। तो सारे के सारे लर्नेड स्कॉलर जो थे नवदीप में, सबको ये पता चल गया और ये ध्वनि फैल गई। सर्व राज्य देश जिनी जय पत्र लई, नवद्वीप आसी आछे एक दिग्विजयी। और हर जगह क्या न्यूज़ फैला कि a champion scholar has come to Navdeep with a certificate of victory from scholars all over the country। कि नवदीप में एक दिग्विजयी आया है, सारे राज्यों के विद्वानों को परास्त करके, और अपने साथ ये जय पत्र लेकर के आया है। जय पत्र refers to a certificate of conquest that a party who has lost in a battle of arguments or test of scholarship awards to the victorious party। इन सबसे लिखवा लिखवा के लेके आया कि आई एम डिफीटेड बाय दिग्विजय केशव काश्मीरी पंडित, और साइन करा। ऐसे ही ये उधर भी गया था। नहीं, दूसरा दिग्विजय था, रूप नारायण शायद नाम था उसका, वृंदावन, रूप सनातन गोस्वामी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए। तो रूप सनातन गोस्वामी किए ही नहीं, आर्गुमेंट ही नहीं किए, वो डायरेक्ट साइन करके दे दिया, भाई ले जाओ, कौन टाइम वेस्ट करेगा। जीव गोस्वामी को पता चला तो जीव गोस्वामी को सहन नहीं हुआ कि आपकी ऐसे कैसे तुम्हारी औकात, हमारे गुरु रूप सनातन गोस्वामी को तुमने, वो तो तुम मूर्ख से लड़ना नहीं चाहते थे, समय बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन आप मेरे से शास्त्रार्थ करो। जीव गोस्वामी हरा दिए गए। बोले जब शिष्य ही हरा दिया तब सोचो गुरु क्या होंगे। ठीक है, तो इसलिए जाओ चुपचाप इधर से निकल जाओ। तो जैसे केशव काश्मीरी भी ऐसे ही जय पत्र लेकर के घूम रहा था पूरी तरीके से, प्रमाण दिखाने के लिए कि मैंने सबको हरा दिया। सरस्वती वर पुत्र सुनि सर्व जने, पंडित सबार बड़ा चिंता है मने। और सबने सुना कि ये जो दिग्विजय केशव काश्मीरी है, ये सरस्वती के द्वारा वर प्राप्त है, वर पुत्र है। ही वॉज फेवर्ड बाय सरस्वती। तो सबको चिंता होने लग गई कि अगर सरस्वती खुद इसका फेवर कर रहे हैं तो कौन इसको हरा पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इससे आर्गुमेंट करना मतलब सरस्वती के साथ, सरस्वती माता के साथ आर्गुमेंट करने के जैसा है, पॉसिबल ही नहीं। जम्बू द्वीप यता छे पंडितेर स्थान, सब जिनी नवद्वीप जगत वाखान। ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ लर्निंग थ्रू आउट जम्बूद्वीप, नवद्वीप सरपासेस ऑल। पूरे जम्बूद्वीप में नवद्वीप भी एकमात्र स्थान है जो सारे विद्वता को सरपास करता है, परे है।
जम्बूद्वीपे भारतवर्षे, यानी जम्बूद्वीप in which India is situated is one of the seven islands. By her own glories, Navadvip was the most famous and celebrated of all places adorned with intelligent people in India. एने स्थान दिग्विजय जाइबे जीनिया संसारे अप्रतिष्ठा घुषिबे सुनिया. If this Digvijay is victorious in such a place as this, then all over the world, scholars all over the world will condemn us. नवदीप के सभी विद्वान लोग चिंता में पड़ गए कि अगर ये दिग्विजय यहाँ पे आया है और ये यहाँ पे विजयी हो जाता है तो पूरे विश्व के जितने भी विद्वान होंगे सब हमारी निंदा करें, अप्रतिष्ठा हो जाएगी नवदीप की. युजितेव कार शक्ति आच्छेदान सने सरस्वती वर चारे दिले न अपने. Yet who has the ability to debate with one who has received the blessings of Saraswati? लेकिन किसके पास इतनी शक्ति है कि वो तर्क कर सके ऐसे व्यक्ति से जो सरस्वती की कृपा को प्राप्त किया है. तो सबको डर लग रहा है. ये लोग भी बड़े विद्वान हैं, मतलब एक्सट्रीमली स्कॉलर. इनका विद्वता के बारे में बताया गया है. कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी जैसा विद्वान व्यक्ति भी सामने आ जाए कि डरते नहीं थे, बोलते थे चलो बोलो शास्त्र से चर्चा करो. ये पावरफुल थे, इतने इंटेलिजेंट विद्वान थे. लेकिन ये लोग भी दिग्विजयी को आते देख करके डर गए. क्यों? क्योंकि सरस्वती का वरदान प्राप्त, तो इसको हराया नहीं जा सकता है. सरस्वती वक्ता चार जीवाए आपने मनुष्य की बातें कभू पारे तान सने. सरस्वती जिसके जीवा में विद्वान है उसके एक मनुष्य कैसे डिफीट कर सकता है. सहस्र सहस्र महाभट्टाचार्य सबाई चिंते न मने छाड़ी सर्व कार्य. हजारों हजारों की संख्या में महाभट्टाचार्य लोग भी अपना सब कार्य छोड़ करके चिंता में बैठे थे, बेचारे चिंता मग्न थे. भट्टाचार्य मतलब बहुत विद्वान जो होते हैं उनको भट्टाचार्य टाइटल देते हैं. अब भट्टाचार्यों में भी भट्टाचार्य भट्टाचार्य लोग भी, और ऐसे एक आध दो नहीं, हजारों हजारों की संख्या में सब परेशान है, सोच रहे हैं क्या किया जाए. चतुर्थी के सबाई करे न कोलाहल बुझी बान यही बार यत विद्या बल. All over Navadip, people were heard saying, "Now we will understand the power of our knowledge." हर जगह लोग यही सुन रहे हैं कि अब समझ में आएगा कि हमारे पास नवदीप में जो विद्वान लोग हैं हम कितना ज्ञान. ये सब अवृतांत जत पटुजार गणे कही लेना निज गुरु गौरांगे स्थाने. तो जो निमाई पंडित के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी सुने ये सब चीजें. तो वो लोग निमाई पंडित गौरांग के पास जा करके इन्फॉर्म किए ये सारी चीजें मेरे को बताएं. एक दिग्विजयी सरस्वती वस करी सर्वत्र जीनिया भूले जय पत्र धरी. इन्फॉर्म क्या किए कि एक दिग्विजयी जो सरस्वती के द्वारा वरदान प्राप्त किया है और जिसने पूरे भारत पूरे विश्व में सारे विद्वानों को हरा दिया है, अपना विजय पत्र लेकर के आया है नवदीप में. हस्ती घोड़ा डोला लोक अनेक समहति संप्रति आसिया हैलन नवद्वीप स्थिति. He has arrived in Navadvip surrounded by elephants, horses, palanquins and many followers. अकेले नहीं आया है या दो चार लोगों का टोली लेके नहीं आया. कई हाथी, कई घोड़े, पालकियां और अनेकों अनेकों फॉलोअर्स साथ में लेकर पहुंचा है. नवद्वीपे आपनार प्रतिद्वंदी चाय नहीं जय पत्र मागे सकल सभाए. और नवद्वीप में आके चैलेंज कर रहा है, बोल रहा है, अपना प्रतिद्वंदी बोल रहा है, कौन मेरे से युद्ध करेगा, कौन मेरे से शास्त्रार्थ डिबेट करेगा, आ जाओ सामने. नहीं तो डिमांड कर रहा है, अगर कोई नहीं जाएगा तो डिमांड कर रहा है तो ये विजय जय पत्र में जय पत्र दे दो फिर मुझे. सारे सभा में जा जा करके स्कॉलर्स के पास. सुनी शिष्य गणेर वचन गौरमणि हासिया कहित लागिले न तत्ववाणी.
बाकी जितने विद्वान लोग हैं वो सब सुन करके ऐसे दिग्विजय के बारे में सब चिंता मग्न हो गए। लेकिन गौरमणि, द ज्यूल लाइक गौरांगा, ये ऐसे सुने अपने शिष्यों के माध्यम से तो हंसने लग गए। ही स्माइल्ड, हासिया का ही तिलक, एंड बिगेन टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तत्ववाणी बोलना चालू कर दी। सुना भाई सब ये कही तत्व कथा, अहंकार न सहे न ईश्वर सर्वथा। आप लोग बोलना चालू कर दिए तत्ववाणी। ठीक है, हम लोग यहाँ कल कंटिन्यू करेंगे, इसमें होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं।